आज हम बात करेंगे चौहान वंश के एक महाप्रतापी शासक की, जिसने अपने शासनकाल में इस संपूर्ण भारत भूमि से तुर्कों का सफाया कर दिया था एवं उनका नाश कर दिया था। जिसने अपने शासनकाल में संपूर्ण आर्यावर्त को अपने घोड़ों की टापों तले रौंद दिया था, जिसका शासनकाल चौहानों का स्वर्णिम शासनकाल माना जाता है। उस वीर विराट प्रतापी योद्धा का नाम है सम्राट विग्रहराज चौहान, जिसे विशलदेव चौहान के नाम से भी जाना जाता है। इनका शासनकाल 1153 से लेकर 1163 ईस्वी तक रहा। इन्होंने अपने पिता के हत्यारा जगदेव को युद्ध में पराजित करके अजमेर के सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित किया तथा सिंहासन पर बैठने के उपरांत ही इन्होंने अपनी समस्त सेनाओं के साथ अपना दिग्विजय अभियान छेड़ दिया। अतः विग्रहराज चौहान ने अपनी समस्त सेनाओं के साथ अपने सभी शत्रु राज्यों पर ताबड़तोड़ ढाबे बोले। इन सभी युद्धों में विजय प्राप्त होने के बाद ही उसने राज्य की सीमाओं को एक चरम तक विस्तार किया। विग्रहराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित करके अपने पिता अर्णोराज चौहान की पराजय का भी प्रतिशोध लिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय एवं उनका युग में वर्णन मिलता है कि विग्रहराज चौहान चौहानों का सबसे ताकतवर शासक था, जिसने अपने बाहुबल एवं शौर्य पराक्रम से पाली, जालोर, चित्तौड़, नाडोर, मांडलगढ़, उत्तरी मेवाड़ एवं मारवाड़ के अनेकों राज्यों को जीतकर चौहान वंश की विजय पताकों को दूर दूर तक फहराया था। 1157 के विजोलिया शिलालेख के अनुसार विग्रहराज चौहान का दिल्ली के तोमर शासकों के साथ बड़ा भीषण संघर्ष हुआ था। इन सभी संघर्षों में विग्रहराज चौहान को विजय हासिल हुई। विग्रहराज चौहान ने गुजरात शिवालिक से लेकर संपूर्ण उत्तरी भारत में अपनी विजयों के झंडे गाड़े। 1163 के शिवालिक स्तंभ पर एक लेख मिलता है, जिसमें वर्णन मिलता है कि विग्रहराज चौहान ने इस संपूर्ण आर्यावर्त से इस भारत भूमि से तुर्कों का समूल नाश कर दिया था, जिसके कारण उन्हें मलिक नाशक भी माना जाता है। डॉक्टर विंध्यराज चौहान द्वारा लिखित पुस्तक दिल्लीपति पृथ्वीराज एवं उनका युग में वर्णन मिलता है। विग्रहराज के शासनकाल के समय गजनी के एक ताकतवर सुल्तान अमीर मलिक खुसरो शाह ने अजमेर पर आक्रमण किया था। अमीर मलिक खुसरो शाह गजनी का एक ताकतवर सुल्तान था, जिसके पास बहुत ही सुल्तान की बात विशालकाय सेना थी। विग्रहराज चौहान के पास भी सम्राट की वास्तविक एक विशाल सेना थी, जिसमें 5 लाख पैदल सैनिक, 1 लाख घुड़सवार, 1000 जंगी रणमत हाथी, कई हजार रथ और ऊँटों की सेना सम्मिलित थी। जब इस बात की जानकारी विग्रहराज चौहान को हुई तो वह गुस्से से एकदम तिलमिला गया और अपने क्रोधित स्वर में अपने सभी सैनिक सेनापतियों को आदेश दिया कि युद्ध की तैयारी की जाए। दोनों सेनाएं रण मैदान में उपस्थित थी। युद्ध का शंखनाद होते ही दोनों सेनाएं एक दूसरे से पर जा भिड़ी। महादेव के नारे के साथ ये चौहान वीर टूट पड़े इन तुर्की सेना पर। दोनों सेनाओं में बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही जोरदार वह द्वंद्व चलने लगा। धीरे धीरे युद्ध अपनी भीषणता में आने लगा। एक पहर के भीतर ही ये रणभूमि शवों से पट गई। युद्ध में विग्रहराज चौहान का भी कोई मुकाबला नहीं है। वे भी अपने कुछ शौर्य का परिचय दे रहे हैं। विग्रहराज चौहान अपने सैनिक टुकड़े के साथ जा भिड़े इन तुर्की सेना में। वे भी अपने दोनों हाथों में तलवार लेके बड़ी जोर की मारकाट मचा रहे हैं इन तुर्कों में। वे जिधर मुड़ जाते वहीं पर हाहाकार मचा देते हैं, नरमुंडों का ढेर लगा देते हैं। वहीं के सैनिक सेनापति अपने अपने हथियार छोड़कर भागने लगते। वहीं की ये रणभूमि इन तुर्कों की लाशों से पट जाती है। इस भीषण युद्ध में विग्रहराज चौहान ने अपनी अद्भुत व्यूह रचना की थी, जिसके कारण अमीर मलिक खुसरो की सेना इस व्यूह की रचना में बच चुकी थी। चारों तरफ से तुर्की सेनाओं पर चौहान वीरों के तीर बरस रहे थे, भाले बरस रहे थे। चौहान सेना भारी पड़ चुकी थी इन तुर्कों पर। धीरे धीरे इन तुर्कों का पैर उखड़ने लगा। इस युद्ध में चौहान वीरों का शौर्य भी अपनी प्रकाष्ठा पर था और अपने चरम पर था। इस युद्ध में विग्रहराज चौहान ने अमीर मलिक खुसरो शाह को बुरी तरह परास्त किया। विग्रहराज चौहान के मामा श्री सिंह बन ने अपनी समस्त सेनाओं के साथ इन तुर्कों को सतलज मैदान के पार तक खदेड़ दिया था एवं अटक नदी के पार तक उनको खड़े रहकर संपूर्ण भारतवर्ष को तुर्कों से मुक्त कर दिया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार विग्रहराज चौहान एक सेनापति, संरक्षण एवं एक महान कवि भी था। उस समय के कवि जगत में वह कटी बांधव के नाम से प्रसिद्ध था। विग्रहराज चौहान ने एक हरिकेली नामक नाटक की भी रचना की थी। विग्रहराज चौहान ने अजमेर में कई भवनों एवं गुरुकुलों का निर्माण करवाया, जिसमें एक भव्य, सुंदर एवं अद्भुत गुरुकुल का निर्माण करवाया था। उस गुरुकुल का नाम था सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ। उस समय उस गुरुकुल में 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे।
स्वयं सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने भी इस गुरुकुल के अंदर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। तराइन के सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के परास्त होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में इस गुरुकुल को तोड़वाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1.5 लाख मजदूर लगाया था। लगातार इस गुरुकुल पर 60 घंटों तक छेने हथौड़े चलते रहे। इस गुरुकुल को तोड़ने में पूर्णतः 2.5 दिन लगे। उसके बाद इसे एक मस्जिद का प्रारूप दे दिया गया, जिसे बाद में 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता, जो वर्तमान अजमेर में उपस्थित है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राम।